एक मिनट, मैं अभी दूध का दूध और पानी का पानी कर देता हूं। ये लड़की, ये देखो, इस इंसान को तुम गौर से देखो, देखो और बताओ ये इंसान कौन लगता है तुम्हारा? मेरे पापा हैं। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मम्मी, इसको मेरे रूम में गाना गाते हुए सुना था, तभी मुझे शक हो गया था कि ये बोल सकती है। अब तो प्रूफ भी आपके सामने। वरना भाभी, इस लड़की ने हम सबको बेवकूफ बनाया है। तू तो पहले से ही बेवकूफ है, लेकिन असली बेवकूफ तो हम बन गए। ओ मसाला खाओ महिषासुर, शट योर माउथ, ओके? पुष्पा बेटा, तुमने हम सबसे ये बात क्यों छुपाई? पुष्पा बेटा, तुम बोल सकती हो तो हमें बताया क्यों नहीं? किससे डर रही हो तुम? देखो, हम ना तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचाना चाहते हैं। हमें बताओ कि तुम कहां से आई हो, कहां रहती थी, माँ पापा कहां रहते हैं? हाँ, बोलो बोलो बेटा, बोलो। पुष्पा बेटा, कुछ तो बोलो। और मम्मी, जब हम क्रिकेट खेल रहे थे ना, तो इसने कुछ साउथ इंडियन लैंग्वेज में भी बोला था। हाँ आंटी, पता नहीं क्या पटर कर रही थी साउथ इंडियन में। विद्युत, मतलब ये साउथ की इंडियन है? हे मारा राम जी, हमें तो साउथ की इंडियन भाषा भी बोलनी नहीं आती। अगर ये मारवाड़ी बोलती ना तो मैं ऐसे पकड़ लेती कि ये क्या बोल रही है। ए, चुप रहना, शांति रखना। ए चल, वो हमारे बीबिंग में रहता है ना, वो क्या नाम है उसका? अरे क्या, सुंदरम, हाँ, उसको फोन लगा, वो इससे बात करेगा। हाँ, अभी लगा रहा हूँ। मम्मा, पुलिस। आए। मैम, अच्छा हुआ आप आ गई, हम लोग आप ही को फोन करने वाले थे। मिसेस वागले, हमें इस लड़की के बारे में एक अहम जानकारी मिली है। इनफैक्ट हम लोग भी आपको कुछ बताना चाह रहे थे मैम। बच्ची बोल सकती है। हाँ, ये लड़की गूंगी होने का नाटक कर रही थी। कोई बात नहीं, इससे हमें केस सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ मैडम, वो इसके बारे में आपको क्या जानकारी मिली? जिस औरत के साथ इस बच्ची को सीसीटीवी फुटेज में देखा गया था, उस औरत के हाथ में एक बैग थी। हवलदार, बैग लेकर आओ। ये बैग हमें लावारिस हालत में एसवी रोड पे क्रॉस गली में मिली। मैम, वो जो औरत थी सीसीटीवी में बच्चे के साथ, उसका कुछ पता चला? वो औरत का हम जल्दी पता लगा लेंगे, लेकिन इस बैग से जो हमें जानकारी मिली है, ये जानकर, ये देखकर आप लोग सब चौंक जाएंगे। हाँ, पर इस बैग में ऐसा क्या सुराग है? हाँ? इस बैग में मिले बच्ची के कपड़े और साथ में मिला है बच्ची का पासपोर्ट। पासपोर्ट? यानी पासपोर्ट से तो पता चल ही जाएगा कि इस बच्ची का अता पता क्या है। यस। यानी पुष्पा का असली एड्रेस मिल गया, इसका मतलब अभी उसके माँ बाप कौन है, वो कहाँ की है, ये सब पता चल जाएगा। यस, और सबसे पहली बात, इस बच्ची का नाम पुष्पा नहीं है। तो क्या नाम है? पासपोर्ट के हिसाब से इस बच्ची का असली नाम राखी है। राखी। राखी? राखी। मैम, वो पासपोर्ट में इसके घर का एड्रेस या पेरेंट्स के बारे में कुछ डिटेल, ये सब तो होगी ना? इसके घर का एड्रेस है साई दर्शन हाई सोसाइटी, बोरीवली ईस्ट, और इसकी माँ का नाम है सुनंदा। साई सुनंदा? साई दर्शन हाइट सोसाइटी, मतलब तो ये हमारी बिल्डिंग। लेकिन ये सुनंदा कौन है? सुनंदा, ये नाम नहीं सुना कभी। यस, आई मीन सुनंदा नाम की तो कोई औरत नहीं रहती। लेट मी चेक।
सब 5 अरे इससे अच्छा आप वो पासपोर्ट में देख के बताइए ना, वो फ्लैट नंबर के, इसके पिताजी का नाम के। फ्लैट नंबर है 801। क्या? और बच्ची के पापा का नाम है मिस्टर राजेश वागले। ओह माय गॉड, ये मैंने क्या सुना? लेट मी चेक। हाँ जरा चेक कर, जरा देख। अरे देख ना। हाँ। हाँ, इसमें तो यहाँ का ही एड्रेस लिखा है। बाप का नाम राजेश वागले और लड़की की माँ का नाम सुनंदा वागले। माय गॉड। मिसेस वागले, पासपोर्ट के सबूत से तो यही साबित होता है कि ये लड़की राखी मिस्टर राजेश वागले की बेटी है। और वो घर ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुंची है। अब मेरी समझ में आया। जब पहली बार मैं इस लड़की से मिला और मैंने इससे पूछा कि कहाँ जाना है, तो इसने राजेश वागले की नेम प्लेट की तरफ इशारा क्यों किया। अब सारी बात समझ में आई। एक्सक्यूज मी मैम, उस औरत का कुछ पता चला जो इस बच्चे के साथ थी? हाँ, हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स और लेटर्स मिले हैं जिससे पता चलता है कि सुनंदा हैदराबाद में रहती है। हैदराबाद? हैदराबाद? यानी कहीं ये सुनंदा राजेश वागले की दूसरी पत्नी तो नहीं है? क्षमा वन्ना भाभी। मिसेस वागले, हमें मिस्टर राजेश वागले से बात करनी है। वो है कहाँ? वो हैदराबाद गए। ओह, हैदराबाद। व्हाट अ कोइंसिडेंस। एक काम करिए मिसेस वागले, आप अभी के अभी मिस्टर राजेश वागले को फोन करिए और फोन अपना स्पीकर पे रखिए। మీరు కాల్ చేస్తున్న నంబర్ ప్రస్తుతం స్విచ్ ఆఫ్ చేయబడింది. దయచేసి కొంత సమయం తర్వాత మళ్ళీ ప్రయత్నించండి. जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी स्विच ऑफ है. कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें. मिसेस वागले, क्या आप ये बता सकती हैं कि मिस्टर राजेश वागले हैदराबाद साल में कितनी बार आते जाते हैं? ऑफिशियल ट्रिप के लिए साल में 2-3 बार। और ये आना जाना कब से चल रहा है? वो क्लाइंट मिला था तो कुछ 10-12 साल। ओह माय गॉड, ये बेवफा राजेश वागले 10-12 साल से हैदराबाद जा रहा था और इस बच्ची की उम्र 8-9 साल है। पंटर, कुछ समझा तू? क्षमा वन्ना भाभी। मिसेस वागले, आपको कभी शक नहीं हुआ मिस्टर वागले पे कि वो हैदराबाद में उनकी कोई फैमिली भी रहेगी?
उनकी कोई बच्ची है, पत्नी है? राज ऐसे नहीं है मैम। राज ये सब कर ही नहीं सकते। मैं सपने में भी ये सब नहीं सोच सकती हूँ। ये नहीं मान सकती। माफ करना मिसेस वागले, मैं समझ सकती हूँ कि इस बात पे यकीन करना आपके लिए बहुत ही मुश्किल है, लेकिन पासपोर्ट से तो यही साबित होता है कि ये बच्ची राखी मिस्टर वागले की बेटी है। 1 मिनट, मैं अभी दूध का दूध और पानी का पानी कर देता हूं। ये लड़की, ये देखो, इस इंसान को तुम गौर से देखो और बताओ ये इंसान कौन लगता है तुम्हारा? मेरे पापा हैं। वो तेरे पापा नहीं है, वो मेरे और सखी दीदी के पापा है, समझ गई? जब से आई है तब से झूठ बोले जा रही है। वो तेरे पापा नहीं है, दिमाग में डाल ले। अथर्वा प्लीज काम डाउन, प्लीज काम डाउन। सखी, इसको दादा दादी के पास लेकर जा प्लीज। सर, झूठ बोल रही सर। ओह माय गॉड, राजेश वागले ने देवी जैसी पतिव्रता नारी, सुंदर सा नारी वन्ना भाभी के साथ साथ उनके मासूम बच्चों को भी धोखा दिया, विश्वासघात किया है। क्षमा वन्ना भाभी, क्षमा। मिसेस वागले, मैं समझ सकती हूँ कि आपके परिवार पे ये बहुत मुश्किल समय चल रहा है। हम इस पासपोर्ट की सुनंदा वागले को भी बहुत जल्दी तलाश कर लेंगे, लेकिन जैसे ही मिस्टर राजेश वागले से आपका कांटेक्ट होता है, आप प्लीज हमें इन्फॉर्म कीजिएगा। और हाँ, इस बच्ची को आप अपने साथ रखने वाली है या फिर हम इसे चाइल्ड केयर सेंटर भेज दें? उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी मैम। अब प्लीज परेशान मत होइए। वो इस बच्ची के नाम के आगे राजेश वागले का नाम है, तो ये बच्ची वागले परिवार का हिस्सा है। हम ध्यान रखेंगे इसका, आप टेंशन मत लीजिए। और रात से जैसी बात होगी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, बैग ले लो। थैंक यू। वाह, धन्य है आप वन्ना भाभी, साक्षात देवी हैं आप। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी अपनी सौतन की बच्ची के साथ ऐसा व्यवहार, सचमुच त्याग और बलिदान का जीता जागता उदाहरण है आप। साक्षात देवी हैं आप, धन्य हो, धन्य हो। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, राजेश भाई ने इतनी बड़ी बात को इतने सालों तक सबसे छुपाकर कैसे रखा। मेरे घाटकोपर के 4 बेडरूम हॉल किचन वाले भैया के 6 बेडरूम हॉल किचन वाले मुलुंड वाले ज्वेलर दोस्त थे। उसकी शादी के 15 साल बाद उसकी मुलुंड ईस्ट में रहने वाली पत्नी को पता चला कि मुलुंड वेस्ट में भी उस ज्वेलर पति की दूसरी पत्नी है। ऐसा होता है। हर इंसान के अंदर कई चेहरे छुपे होते हैं, कुछ पता नहीं चलता है। मुझे तो राजेश वागले और कोविड-19 एक जैसा ही वेरिएंट लगते हैं। राजेश भाई और कोविड-19 में क्या संबंध है झाला? हर्षद, जब कोविड-19 आया था तो किसे पता था कि उसकी पहली, दूसरी, तीसरी वेव भी आएगी? जिस तरह कोविड-19 की दूसरी वेव आई, उसी तरह राजेश वागले का भी दूसरा परिवार निकला ना। क्षमा वन्ना भाभी। अरे झाला, तू क्या कहना क्या चाहता है कि अगर कोविड की तीसरी लहर आएगी तो राजेश भाई की तीसरी बीवी निकलेगी और उनका तीसरा परिवार भी होगा? तो क्या बात कर रहा है झालर? राजेश भाई है वो। Who knows? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप दोनों जरा शांत रहिए। आप लोगों की बहस सुन के बेचारी वंदना बहन कितनी परेशान हो रही है। वंदना बहन, पानी पीजिए ना। वंदना भाभी, थोड़ा पानी पीजिए ना।
अरे क्या बोल रहे हो तुम लोग? मतलब वो पुष्पा बच्ची राजू की बेटी है? हाँ दादा दादी, वो पुलिस को जो लावारिस बैग मिला है उसमें जो पासपोर्ट मिला है ना, उसमें पुष्पा का असली नाम राखी है, एड्रेस हमारे घर का है और लड़की के फादर्स नेम में हमारे डैडी राजेश वागले का नाम लिखा है। अरे क्या बोल रही तू सखी? दादी वो लड़की झूठ बोल रही है और मेरे डैडी मेरे ही डैडी है। अच्छा ये बताओ, बच्ची की माँ के नाम के सामने किसका नाम लिखा है? पासपोर्ट में किसी सुनंदा का नाम लिखा है। सुनंदा? हाँ। राधिका, तो सुनंदा राजू की दूसरी पत्नी हुई? अरे क्या बच्चों की बातें में आ रहे हैं आप? हमारा राजू इस जन्म में क्या, 7 जन्म में क्या, मैं तो बोलती हूँ कि सपने में भी दूसरी शादी नहीं करेगा। मुझे लगता है ये माँ और बेटी दोनों मिलके ना राजू को फंसा रहे हैं। सही कहा, वो लड़की झूठ बोल रही है। राधिका, मैं राजू को फोन करता हूँ। हाँ करो करो, मैं राजू से बात करूंगी। और दीदी आप भी कैसी फालतू बातों पे यकीन करते हो? अथर्वा, मैं इन बातों पे यकीन नहीं कर रही हूँ, पर पुलिस जो सबूत दिखा रहे उसका क्या? वो देखकर मम्मा भी बहुत परेशान हो गई है। अरे क्या बोल रहे हो तुम लोग? ये वो बच्ची और वो उसकी माँ कहाँ आसमान से टपक पड़े अचानक? राधिका, राजू का फोन नहीं लग रहा है। अच्छा तुम ट्राई करो, इनको देखो जरा, मैं बंदूक को संभालती हूँ। हाँ। कि राज का फोन क्यों नहीं लग रहा है? वंदना भाभी आप चिंता मत कीजिए, शांत हो जाइए। राजेश भैया का नेटवर्क जैसे ही नेट में आएगा ना, वो जरूर आपको फोन करेंगे। हाँ बंदू, माँ, ये क्या सुन रही हो? राजू की दूसरी बीवी है, बच्ची है। हाँ। हाँ? कुछ समझ में नहीं आ रहा माँ, पता नहीं क्या चल रहा है ये सब। जिस बच्ची को हम किसी और की बच्ची समझ रहे थे, वो राज की बेटी, ऐसा पुलिस कह रही है। अब सखी अथर्वा को क्या जवाब दूं मैं? अरे नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? राजू तुझे पूछे बगैर साबुन की टिकिया नहीं खरीदता, शादी कहाँ से करेगा? लेकिन राधिका आंटी, वो पुलिस के पास जो बच्ची का पासपोर्ट है ना, उसमें पिता के नाम पे राजेश भैया का नाम लिखा है, और वो बच्ची भी तो राजेश भैया को पापा पापा कह के बुला रही है ना। ज्योति, तू आग में ना तेल मत डाल, समझी ना? ऐसा करेगी ना तो तुझे ना तेरा वो बिना बेडरूम वाला भाई है ना, उसके बाद भेज दूंगी। बंधु रुक, शांत हो जा। देख, राजू को हैदराबाद से आने दे, फिर मैंने उसके कान पकड़ के ना सच क्या है झूठ क्या उगलवाऊंगी। लेकिन वो बच्ची कहाँ है? यामिनी भाभी अपने घर ले गई है उसे। ओह माय गॉड, यम, तुमने ये क्या किया? इस दो नाम वाली राजेश वागले की बच्ची को तुम यहाँ क्यों लेकर आ गई? तुम्हें पता है ना, इस बच्ची के आने से परम पूज्य वंदना भाभी के सांसारिक जीवन में भूचाल आ गया, भूचाल। एक मिनट दकू, बेटा चलो मैं तुम्हें दूसरे कमरे में बिठाती हूँ। दकू एक मिनट, तुम जरा शांत रहो ना। कि यम भी ना कुछ नहीं समझती। दकू मेरी बात सुनो। व्हाट सुनो? अरे माना कि इस भूचाल की वजह से वंदना बहन को बहुत भारी सदमा पहुंचा है। अगर परी उनके नजरों के सामने रहती तो उन्हें और गहरा सदमा लगता, इसीलिए मैं परी को अपने घर ले आई। थैंक यू यम, तुमने परम पूज्य वंदना भाभी के मन की मनोदशा को सही मायनों में समझा है। थैंक यू दकू। अब तुम ही मुझे बताओ, इस पूरे किस्से में बेचारी परी का क्या दोष है? वो भी तो वंदना बहन की तरह एक बेचारी पीड़िता ही तो है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा यम, असली पापी, असली दोषी वो दोगला इंसान राजेश वागले है। मुझे उस दो शादी वाले दोगले राजेश वागले पे इतना गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है कि मन कर रहा है कि दुनिया में कोविड फैलाने का इल्जाम भी मैं उसी पे लगा दूं। दकू अपने गुस्से को काबू में रखो। मैं तो ये सोच सोच के परेशान हूँ कि कहीं अगर ये सारी बातें सच हुई और राजेश भाई की दूसरी शादी की बात भी सच में सच निकली, तो बेचारी वंदना बहन के भविष्य का क्या होगा? यम, अब परम पूज्य वंदना भाभी के भविष्य को मैं सुरक्षित करूंगा। तुम कैसे? मैं ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा परम पूज्य वंदना भाभी की ओर से फैमिली कोर्ट में जी जान से राजेश वागले के खिलाफ केस लड़ूंगा। मैं अदालत में ये चीख चीख के साबित करूंगा कि वो दोगला राजेश वागले एक बेवफा पति होने के साथ साथ लापरवाह पिता भी है और नकारा पुत्र भी है। ओ वकील बाबू,
जरा तमीज में अपनी कमीज में रहने का, मेरे पापा के बारे में कुछ नहीं बोलने का। ये लड़की, ये कैसी भाषा बोल रही है तू? हिंदी आपको समझ में नहीं आती है क्या? मुझसे लोगे पंगा तो हो जाएगा दंगा। सो प्लीज कीप सेफ डिस्टेंस, समझे क्या? ओह माय गॉड, यम देखो, ये पुष्पा कम राखी कम परी जब नहीं बोलती थी तो एकदम चुप थी, और अब देखो कैसे पटर पटर बोल रही है ये। दक्कू, तुमने एक बात नोटिस की? परी जो भी बोल रही है राइमिंग में बोल रही है, राइमिंग में बोल रही है, राइमिंग में बोल रही है, राइमिंग में बोल रही है। What? What are you saying, Sakhi? This is shocking. तुम्हारे dad, he is one of the most साजन and सरकारी person. How is this possible? साजन एंड सरकारी नहीं, इट्स सज्जन और संस्कारी। Yeah, same pinch. But तुम्हारे dad तो आइडल एंड इंस्पिरेशन है यंग जनरेशन के लिए। तो उस राजेश वागले का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से एक बेटी है। What a terrible situation. ये वागले फैमिली के साथ हमेशा कुछ ना कुछ होते रहता है। अन्विता, ये टाइम ताने मारने का नहीं, सखी को सपोर्ट करने का है। Exactly. यस फ्रेंड्स, मुझे बहुत सॉरी फील हो रहा है वागले फैमिली के लिए। एंड सखी, मैं टोटली तुम्हारे सपोर्ट में हूँ। सखी, तुम्हें क्या हेल्प चाहिए बताओ। देखो विवान, हमारे पास सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन है कि उस पासपोर्ट पे बच्ची का नाम राखी है और उसकी माँ का नाम, यानी सो कॉल्ड मेरे डैडी के दूसरी पत्नी का नाम सुनंदा है, जो हैदराबाद से बिलोंग करती है, और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। बट वी नीड टू सर्च एंड डिग इनटू हर पास्ट एंड प्रेजेंट। तुम्हारे पास सुनंदा का कोई फोटो है? नहीं ना, सिर्फ नाम पता है। ओके, लेट्स गिव इट अ शॉट। इंटरनेट पे एक बार सुनंदा नाम से सर्च करते हैं, लेट्स सी व्हाट वी गेट। नो, दिस इज नॉट हैपनिंग। एक बार सुनंदा राजेश वागले सर्च करके देखते हैं। नो सकीब, वी आरंट गेटिंग एनीथिंग। मुझे नहीं लगता ये नाम सही है। ताल में कुछ तो ब्लैक ब्लैक है। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।